सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषां सुधीजनानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी महानुभावों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पूर्व दिवसों में हमने महाकवि बाणभट्ट जी के जीवन परिचय को जाना, अंबिका दत्त व्यास जी के जीवन परिचय को जाना, महाकवि कालिदास जी के जीवन परिचय को जाना। उसी श्रृंखला में आज हम लोग महाकवि भारवी जी के जीवन वृत्त को समझने की कोशिश करेंगे। तो महाकवि भारवी जी के पिताजी का नाम श्रीधर और नारायण स्वामी। कुछ लोग श्रीधर नाम स्वीकार करते हैं और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी जी के पिताजी का नाम नारायण स्वामी था। माताजी का नाम सुशीला था, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती था, पुत्र जिनका नाम मनोरथ था। इनका भारवी जी का मूल नाम जो था, भारवी जी का मूल नाम दामोदर है, ऐसा मनीषीगण स्वीकार करते हैं। इनका गोत्र कौशिक था। जन्म स्थान के बारे में अगर चर्चा करें तो दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर, जिसको एलिचपुर के नाम से भी जाना जाता है, उस स्थान में भारवी जी का जन्म हुआ था। लेकिन अवंती सुंदरी कथा के अनुसार यदि जन्म स्थान की चर्चा करें तो इनका धारा नगरी में जन्म हुआ था। अगर प्रतियोगिताओं में आए कि भारवी जी का जन्म स्थान क्या है तो हमें अचलपुर या एलिचपुर बताना चाहिए। अगर अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जन्म स्थान के बारे में चर्चा किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको धारा नगरी ही उत्तर देना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में निरूपण प्राप्त होता है। समय के बारे में चर्चा करें तो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय स्वीकार किया जाता है। भारवी जी के पुत्र का नाम मनोरथ था। अब भारवी जी के वंशानुक्रम के बारे में सामान्य चर्चा कर लेते हैं। भारवी जी के पुत्र का नाम था मनोरथ और मनोरथ जी के पुत्र हुए वीरदत्त जी और वीरदत्त जी के पुत्र हुए दंडी जी महाराज, जिनका पद लालित्य बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसा उद्भट जी कहते हैं। संप्रदाय के बारे में चर्चा करें, किस संप्रदाय के थे तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित थे। मैंने पूर्व में भी निरूपण किया कि जितने भी लगभग मनीषीगण हुए सब भगवान भोलेनाथ के अनन्य उपासक थे। चाहे आप पाणिनि जी को देख लें, चाहे बाणभट्ट जी को देख लें, चाहे भारवी जी को देख लीजिए, चाहे कालिदास जी को देख लीजिए, ये संपूर्ण लोग भगवान शंकर जी के ही उपासक थे। उपाधि के बारे में चर्चा करें तो इन्हें उपलब्धि के रूप में उपाधि प्राप्त हुई आतपत्र भारवी। आधत्ते कनकमयात पत्र लक्ष्मीम, आधत्रे कनकमयात पत्रम लक्ष्मीम, ऐसा किरातार्जुनीयम के 5वें सर्ग के 39वें श्लोक में कहा गया है। कनकमय आतपत्र अर्थात सोने का छाता। इस प्रकार से आलोचकों ने इनको उपाधि प्राप्त कराई। आश्रयदाता की चर्चा करें तो इनके आश्रयदाता विद्वानों का अलग अलग मत है। इनके आश्रयदाताओं में 4 राजाओं को स्वीकार किया जाता है। कुछ लोग पुलकेशन के द्वितीय अनुज विष्णुवर्धन को आश्रयदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार देखें तो ये सिंह विष्णु के राज दरबारी महाकवि थे। कुछ लोग दुर्विनीत राजा के यहाँ ये आश्रय प्राप्त किए थे ऐसा मानते हैं। कुछ लोग महेंद्र विक्रम, सिंह विष्णु जी के जो पुत्र थे, ऐसे महेंद्र विक्रम के यहाँ इनको आश्रयण मिला था, इस भाव को स्वीकार करते हैं। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में एक टीका भी लिखी है और भारवी दंडी के प्रपितामह हैं। प्रपितामह मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी, इस अर्थ में प्रपितामह शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भारवी जी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा गया है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। अगर प्रतियोगिताओं में आए कि अलंकृत काव्य शैली और रीति शैली के जन्मदाता कौन है तो आपको निस्संदेह संशयात्मक ज्ञान से
मुक्ति पाते हुए इस भाव को जरूर उपस्थापित करना चाहिए कि महाकवि भारवी जी हैं, जो कि अलंकृत काव्य शैली और रीति शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि विचित्र मार्ग किस कवि के काव्य को कहा जाता है, किस कवि के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है? तो आप जरूर बताएं कि भारवी जी के। श्री NC चटर्जी भारवी जी को ट्रावणकोर का निवासी स्वीकार करते हैं। कुछ लोग अचलपुर एलिचपुर स्वीकार करते हैं और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जिनका जन्म स्थान धारानगरी है, और यहाँ पर श्री N चटर्जी जी कहते हैं कि ये ट्रावणकोर के निवासी हैं। एक किंवदंती के अनुसार एक बार की बात है, इनके पिताजी कुछ सामाजिक लोगों के बीच में चर्चा कर रहे थे, तो लोगों ने बताया भारवी बहुत ही प्रख्यात मेधावी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य अध्ययन है, विशिष्टता अभी आई नहीं है। तो भारवी जी इस बात को अपना अपमान समझ बैठे। तो एक दिन क्या हुआ कि पिताजी को मारने के लिए उन्होंने खड्ग निकाला और उन्होंने ये निश्चय किया कि आज रात्रि में मैं पिताजी का वध कर दूंगा। ऐसी स्थिति में रात्रिकालीन बेला में भारवी जी की माताजी और पिताश्री श्रीधर नारायण स्वामी जी आपस में बातें कर रहे थे कि यद्यपि मैं कह तो देता हूँ कि भारवी सामान्य है, अध्ययन विशेष नहीं है, विशिष्टता नहीं आई, लेकिन वो मेरा पुत्र है, मैं इसलिए उनको इस प्रकार से समाज में या सामाजिक स्थिति में बहुत विद्वान है, बहुत ही मेधावी हैं, इसलिए नहीं कहता हूँ ताकि प्रशंसा सुन करके वो विचित्र मार्ग का अनुसरण न करने लगे। इसलिए भी मैं उनकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रशंसा ही लोगों के पतन का कारण होती है। इसलिए ज़्यादा प्रशंसा में नहीं पड़ना चाहिए। इस भाव का उपस्थापन उनके द्वारा जब किया गया, भारवी जी ने जब सुना इस बात को, तो उनके मन में भयंकर ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा ये तो मेरे बारे में इस प्रकार के भाव रखते हैं, और एक मैं इनका पुत्र होकर के भी इनकी वध करने की योजना बना रहा हूँ। उनको बड़ी ग्लानि हुई। पिताजी के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए वो क्षमा याचना करने लगे। अंततः गत्वा पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ, ससुराल में 6 महीने की तुम्हें निवास, 6 महीने तुम्हें वहीं निवास करना है। इस प्रकार की पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके भारवी जी 6 महीने तक ससुराल में रहते हैं। ऐसी किंवदंती हमें ग्रंथों में प्राप्त होती है। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। अर्थात जन्म समय 560 ईस्वी और रचना काल समय 580 ईस्वी अधिकतर मनीषी गणों ने इसको स्वीकार किया है। भारवी जी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। भारवेर अर्थ गौरवम, ऐसी एक सूक्ति है। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल से करते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी जी का नाम उल्लिखित है। भारवी जी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्मणत और माघ के महाकाव्य को शिशुपाल वधम को श्रृंत और श्री हर्ष के नैषधीय चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। अर्थात इन महापुरुषों के जो 3 ग्रंथ हैं इनको बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है। किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम जिसमें 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम जिसमें 22 सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीयम के लेखक है भारवी जी महाराज। तो भारवी जी के काव्य को लक्ष्मणत महाकाव्य माना गया है। और माघ जी ने शिशुपाल वधम की रचना की, तो इनके माघ जी के द्वारा किया गया जो ग्रंथ है इसको श्रृंत महाकाव्य के रूप में मनीषीगण स्वीकार करते हैं। और नैषधीय चरितम के लेखक हैं, नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं श्री हर्ष जी महाराज। अर्थात भारवी जी और माघ जी और श्री हर्ष जी के इन तीनों महापुरुषों के तीनों ग्रंथों को बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है।
तो एक साधारण सी ट्रिक आपको याद हो जाना चाहिए, किशुन। जब हम कहते हैं ना ग्रामीणांचलों में प्रायः किशुन शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो की से किरार्तार्जुनीयम, शु से शिशुपालवधम और नकार से नैषधीय चरितम। तो किशुन और इसी प्रकार से की में 18, किरार्तार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शु से शिशुपालवधम ले लें तो इसमें 20 सर्ग हैं और ना से नैषधीय चरितम तो इसमें 22 सर्ग हैं। इस प्रकार से हम लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहिए। आशा है आप लोग भारवी जी के संपूर्ण वृत्तांत को समझ गए होंगे। जहाँ कहीं भी संदेहास्पद स्थिति उपस्थित हो रही हो वहाँ आप कमेंट के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ पुनः आप सभी लोगों का इस कक्षा में और इस जो निरूपण किया गया है इस निरूपण शैली को सुनने के लिए बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। नमो नमः।